हिंदी साहित्य इतिहास में आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं द्विविध युग के रचनाकार। उनमें सबसे पहले इस युग के नामकरण का आधार रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी का परिचय हम लोग अब देखेंगे आज की क्लास में। जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग जाना गया है, जिसका दूसरा नाम आपको पता होगा क्या है? जागरण सुधार काल। करेक्ट, जागरण सुधार काल। और इसको शुक्ल जी क्या नाम देते हैं? द्वितीय उत्थान से नई परंपरा का द्वितीय उत्थान। हाँ, नई धारा का द्वितीय उत्थान, ये शुक्ल जी नामकरण करते हैं इसका, जो हमने पहले पढ़ा है। द्विविध युग के कवियों को अगर कालक्रम के हिसाब से देखा जाए तो पहले हमें श्रीधर पाठक को पढ़ना चाहिए, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नंबर आता है, लेकिन हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। नामकरण का आधार ये रहे हैं, तो सबसे पहले इन्हीं को पढ़ते हैं, उसके बाद में श्रीधर पाठक को पढ़ेंगे। कालक्रमानुसार नहीं, हम उपयोगिता के हिसाब से जो है रचनाकारों को पढ़ रहे हैं द्विवेदी काल में। जागरण सुधार काल यानी कि द्विवेदी काल, इस काल के नामकरण का आधार महावीर प्रसाद द्विवेदी है, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से और अपने संपादकीय कार्य के माध्यम से समाज में जागरण तो किया ही किया, साथ ही साथ हिंदी को भी काफी हद तक सुधार दिया। सबसे बड़ा जो सुधार का कार्य दिखा वो ये था कि भारतेंदु काल में हिंदी को जैसा चाहे वैसे इस्तेमाल कर रहे थे। का अर्थ क्या हो गया? न विराम चिन्हों का कोई खास नियमावली वो लोग इस्तेमाल करते थे, न ही शब्दों के आधार को वो बना करके और कभी जो है इस पे गौर किया कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा, इस शब्द का अर्थ क्या होगा। अपनी सहूलियत के हिसाब से वो शब्दों को बनाते और शब्दों का इस्तेमाल करते थे। तो कोई व्याकरणिक आधार जो था वो भारतेंदु काल के रचनाकारों के पास नहीं था, और न ही इसमें उन्होंने सुधार करने की कोशिश की। एक स्वतंत्रता थी, जैसे कविता की भाषा में एक स्वतंत्रता होती है कि कोई रचनाकार जो है अपने हिसाब से शब्दों को बनाता है, निर्मित करता है, और इंडिविजुअली वो शब्द जो है इस्तेमाल होते हैं। ऐसा ही खड़ी बोली की शब्दावली में था। कोई व्यवस्थित तरीका इन्होंने अभी तक नहीं बनाया था भारतेंदु काल के कवियों। अब नमस्ते, अब आगे चल करके द्विवेदी काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी के ध्यान में ये बात आती है, और वो इस काम को पूरा करते हैं सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। करेक्ट। 1864 से 1938 इनका समय रहा है द्विवेदी जी का। साहित्यकार होने के साथ साथ ये पत्रकार भी रहे हैं, और हिंदी को आधार दिया। हिंदी को एक जिस सुधार की जरूरत थी वो सुधार करके गए, इसी वजह से युग प्रवर्तक साहित्यकार कहे जाते हैं, क्योंकि इनके नाम से ही एक युग की कल्पना की गई है, युग का नामकरण किया गया है, इसलिए भी ये युग प्रवर्तक है। अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की है, झंडा बरदार बने हैं। इस समय में द्विवेदी जी मौजूद थे, उस समय में हिंदी साहित्य को एक सही दिशा देने में, एक सही गति देने में अपना पूरा का पूरा योगदान जो है द्विवेदी जी ने दिया। इसी वजह से इनके नाम से एक कालखंड जाना जाता है। 1900 से 1900 बेसिकली 1918 तक है। 1918 के बाद का जो समय है वो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। लगभग 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का इन्होंने संपादन किया, और सरस्वती के माध्यम से उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को एक मजबूत आधार दिया, उसको
परिष्कृत किया। भारतेंदु काल के रचनाकारों ने या भारतेंदु काल में जो हिंदी प्रयुक्त होती थी उस हिंदी को सुदृढ़ और परिष्कृत बनाया, शुद्ध बनाया, उसको एक मजबूत व्याकरणिक आधार दिया, उसका एक साहित्यिक प्रयोग जो है सार्वभौमिक किया कि इसी शब्द का इस्तेमाल सब लोग करें, इसी शब्द का प्रचार प्रसार करें। इस तरह से एक सार्वभौमिक भाषा जो है वो बनने लगी हिंदी। अभी तक सार्वभौमिकता हिंदी में नहीं थी। शब्दों को तरह तरह से लोग बरतते थे, तरह तरह से शब्दों के साथ में जो है मॉडिफिकेशन करके उसका इस्तेमाल करते थे। भारतेंदु काल के रचनाकार द्विवेदी जी ने ये काम सबसे पहले किया, भाषा को परिष्कृत तो किया, साथ ही साथ उसको सुदृढ़ भी बनाया, उसका एक रूपता लाने की पूरी कोशिश की सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। सरस्वती पत्रिका में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ महावीर प्रसाद द्विवेदी ही संपादक रहे। श्याम सुंदर दास सबसे पहले संपादक रहे हैं सरस्वती पत्रिका के। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास में ये जिम्मेदारी आती है। जब वो नौकरी कर रहे थे उस समय ये जिम्मेदारी लेते हैं और 1 साल तक नौकरी करते रहते हैं, और उसके बाद वो जो है सरकारी उस नौकरी को त्याग पत्र देते हैं और फिर पूरी तरीके से सरस्वती पत्रिका के संपादक कार्य से जुड़ जाते हैं। द्विवेदी जी के पश्चात पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का नाम भी सुना होगा, देवीदत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह और श्री नारायण चतुर्वेदी इसके संपादक रहे हैं। 1905 में जिस समय द्विवेदी जी इसके संपादक थे, 1903 में ये बने हैं और 1904 तक ये नौकरी करते रहे। 1904 में नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद पूरी तरीके से सरस्वती पत्रिका के लिए काम करने लगे थे। 1905 में काशी नागरी प्रचारणी सभा का नाम इस सरस्वती पत्रिका के मुख्य पृष्ठ से हटा था। उससे पहले सरस्वती पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर काशी नागरी प्रचारणी सभा का नाम आता था। अब नहीं आता, मात्र सरस्वती पत्रिका के नाम से वो प्रचारित प्रसारित हो रही थी। जून 1980 के बाद में इसका प्रकाशन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। हालांकि बीच में भी ऐसी कई स्थितियां आई जिस समय लगा कि सरस्वती पत्रिका बंद हो गई, 1-2 अंक डिले हुए और ये लगा कि हाँ अब पत्रिका जो है बंद हो रही है। रीजन क्या था? द्विवेदी जी के बाद द्विवेदी जी के स्तर का कोई संपादक इस पत्रिका को नहीं मिल रहा था, और जब कोई पत्रिका या कोई अखबार या कोई भी चीज एक हाई लेवल पर पहुंच जाती है और वहां से अगर डाउनफॉल होता है उसका, अगर वहां से वो नीचे के स्तर की तरफ आती है तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे हंस पत्रिका के साथ हुआ था। जिस समय प्रेमचंद जी इसकी कमान संभाल रहे थे वो अपने हाई लेवल पर थी, और उसके बाद वो धीरे 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 करके नीचे की तरफ आने लगी। एक समय क्या, कई बार हंस पत्रिका बंद हुई है। फिर राजेंद्र यादव के पास काफी टाइम बाद उसका संपादन कार्य का जब उन्होंने जिम्मा लिया तो फिर से उसको एक नई दिशा दी, एक नई गति दी। तब तक एक नया पाठक वर्ग हंस पत्रिका का जुड़ चुका था। ठीक ऐसी कुछ स्थितियां सरस्वती पत्रिका के साथ हुई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसा कुशल संपादक उसे मिला, इसकी वजह से उसने ऊंचाइयां तय की, और उसके बाद के जो संपादक है वो ठीक ढंग से संभाल नहीं पाए। इसलिए आप देखते होंगे बाद के सालों में सरस्वती पत्रिका का वो महत्व जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्थापित किया था, उस महत्व को वो छोड़ देती है कहीं ना कहीं। वो सिर्फ चल रही है, उसका कामकाज चल रहा है, वो प्रकाशित हो रही है, लेकिन वो हस्तक्षेप साहित्य की दुनिया में नहीं होता है। 1980 के बाद इसका प्रकाशन पूरी तरीके से बंद हो गया। जिस समय इस पत्रिका का प्रकाशन बंद हुआ था उस समय इस पत्रिका के संपादक थे निशीथ रॉय। निशीथ रॉय इसके संपादक रहे थे जिस समय 1980 में इसका प्रकाशन बंद हुआ था। अंतिम संपादक के तौर पे इनका नाम लिया जाता है। करेक्ट। शुरुआत में ये बनारस से प्रकाशित होती थी, बाद में इसका प्रकाशन स्थल भी बदल जाता है, इलाहाबाद से प्रकाशित होती है पत्रिका 1905 के बाद। हिंदी नवजागरण में इसकी महान भूमिका रही है सरस्वती पत्रिका की, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति और दिशा देने में भी सरस्वती पत्रिका और द्विवेदी जी का नाम उल्लेखनीय है। जन्म उत्तर प्रदेश के बैसवारा रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, और कब हुआ? 15 मई 1864 को।
15 मई 1864 रायबरेली के दौलतपुर गांव में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। शुरुआत में आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं थी, इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है ठीक ढंग से नहीं चल पाई। बाद में ये किसी तरीके से रेलवे में नौकरी इनकी लग गई। 25 वर्ष की आयु में रेलवे विभाग अजमेर में 1 साल तक इन्होंने प्रवास किया, मतलब अजमेर में भी इन्होंने नौकरी की। रेल विभाग अजमेर के अंतर्गत वो मंडल था रेलवे का। फिर नौकरी छोड़कर पिता के पास मुंबई आ गए और इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में फिर से नियुक्ति पा गए। उच्चाधिकारियों से न बनने के कारण और स्वाभिमानी स्वभाव के कारण 1904 में झांसी में रेल विभाग की 200 रुपए की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और 20 रुपए मासिक की जो सरस्वती पत्रिका की नौकरी है उसको संभाला। 200 रुपए की मासिक वेतन की नौकरी को छोड़ दिया। उसकी जगह साहित्यिक सेवा करनी थी इन्हें। इनका मन वहां ज्यादा रमता था। वो ज्यादा महत्व देते थे सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य को, इसलिए रेल विभाग की नौकरी त्याग दी। 1904 से पहले इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य का जिम्मा ले लिया था और उसी को वो कंटिन्यू करना चाहते थे। इसी कारण से ये नौकरी छोड़ देते हैं और सरस्वती पत्रिका की स्थायी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं संपादन कार्य की। नौकरी के साथ साथ द्विवेदी जी अध्ययन में भी लगातार लगे रहे, जुटे रहे और हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कहने की बात यह है कि उन्हें लगभग हर भारतीय भाषा और बोली की जानकारी उनको थी अच्छे तरीके से। सिर्फ एक आध या यहाँ पर जो लिखी है 3-4 इन्हीं भाषाओं और बोलियों का नॉलेज नहीं था। समूचे भारत में जो मुख्यतः भाषाएं बोली जाती उनकी जानकारी अच्छी खासी द्विवेदी जी को थी और ये जानकारी जो है वो काफी महत्वपूर्ण साबित हुई खड़ी बोली हिंदी को सुदृढ़ बनाने में। 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला और उसे लगातार 17 वर्ष तक कुशलतापूर्वक निभाया। जब उनकी तबीयत बिगड़ गई, बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, तब वो सरस्वती पत्रिका छोड़ करके अपने पैतृक गांव चले गए थे। करेक्ट। 1904 तक ये रेल सेवा में थे, रेल विभाग में काम करते थे, लेकिन 1903 में सरस्वती पत्रिका की जिम्मेदारी संभाल ली थी। ये भी ध्यान में रखना। 200 रुपए मासिक की नौकरी छोड़ करके 20 रुपए प्रतिमास पर सरस्वती के संपादन का कार्य संभालना और वो कार्य पूरी ईमानदारी और पूरी तल्लीनता के साथ करना एक तरीके से उनके त्याग का ही परिचायक है। उनके त्याग का परिचय देता है कि वो कितना कुछ करना चाहते थे देश और हिंदी की सेवा के लिए। संपादन कार्य से अवकाश प्राप्त कर द्विवेदी जी फिर गांव को चले आए और ज्यादा रुग्ण होने की वजह से दिसंबर 1938 में रायबरेली में इनका स्वर्गवास हो गया। 1918 के आसपास, सॉरी 1920 के आसपास, 1920 के आसपास वो सरस्वती पत्रिका छोड़ करके बहुत ज्यादा गंभीर हो जाने के कारण वो गांव चले जाते हैं। फिर कुछ साल गांव रहते। 1938 दिसंबर का महीना 21 दिसंबर को रायबरेली में अंतिम सांस लेते हैं। कविता में, कहानी में, आलोचना में, पुस्तक समीक्षा में, अनुवाद में, जीवनी में, हर विधा में उन्होंने अपना हाथ आजमाया और काफी हद तक सफल रहे। सिर्फ हिंदी ही नहीं, उन्हें अर्थशास्त्र, विज्ञान, इतिहास और भी कई शास्त्रों की जानकारी उन्हें अच्छी खासी थी और इनके बारे में लिखा भी, बल्कि अन्य लेखकों को भी इस दिशा में लिखने के लिए प्रेरित किया। वो ये मानते थे कि साहित्य सिर्फ और सिर्फ कविता, कहानी, आलोचना और ये लिख देने में नहीं है, बल्कि शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। शास्त्र की जानकारी होनी चाहिए एक रचनाकार को और उसके पाठक वर्ग को। तो साहित्य लिखने के साथ साथ एक साहित्यकार को शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए और शास्त्रीय लेखन भी उसे करना चाहिए, ताकि वो जो है अपने भीतर का ज्ञान है किसी प्रकार से बाहर लेकर आए, उसको प्रकाशित करें। स्वाधीनता संग्राम के दौरान स्वदेशी और स्वावलंबन को गति देने वाले ज्ञान विज्ञान के तमाम आधारों को वे आंदोलित करना चाहते थे। वे चाहते थे कि लोगों के बीच एक वैज्ञानिक दृष्टि विकसित हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों के भीतर आए।
और इस कार्य को करने के लिए उन्होंने सिर्फ लेख लिखना या फिर भाषण देना ये सब स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसके अतिरिक्त वो लेख के माध्यम से, वो लिखने के अपने तरीके के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम का कार्य कर ही रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने इसको अपने मन, वचन और कर्म से भी करके दिखाया। काम को करके दिखाया और उसका प्रभाव लोगों पर पड़ा कि द्विवेदी जी का एक बहुमुखी व्यक्तित्व वाला जो है छवि, वो हमें उनके स्वदेशी आंदोलन के साथ खड़े होकर के या फिर स्वाधीनता संग्राम में खुद को जो है सम्मिलित करके देखे जाने में नजर आता है। गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे द्विवेदी जी और इसीलिए स्वदेशी को बहुत ज्यादा महत्व देते थे और हर व्यक्ति वो चाहते थे कि स्वावलंबी हो, हर व्यक्ति जिंदा हो एक तरीके से, वो किसी के कहने मात्र से जो है वो जिंदा है या फिर किसी की रहम पे जिंदा है, इस तरीके से वो जिंदा ना हो, बल्कि खुद के द्वारा पोषित, खुद के विचारों के द्वारा पोषित, खुद की आमदनी के द्वारा पोषित हो। ऐसा उनका स्वभाव था, ऐसा उनका मत था, ऐसा उनका मानना था। इसलिए वो कभी भी उन्होंने जो है चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, गलत आदेश को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्हें बार बार नौकरियां भी बदलते रहना पड़ा।